मनसा धिया ओम पुनंतु पितराः सौम्यासाः ओम पुनंतु पितामह ओम पुनंतु प्रपितामह पवित्रेण शतायुषः। वैदिक मंत्र है ये, उन्हें याद करो, वो आएंगे, प्रकट हो जाएंगे आपके चिंतन में, मति गति गुण धर्म प्रकृति स्वभाव में, चर्या चेष्टाओं में, आपके स्वभाव में प्रकट हो जाएंगे। ओम पुनंतु देवजना माम पुनंतु मनसा ध्याः पुनंतु विश्वा भूतानि जात वेद पुनीहमाम। याद करो उनको, पवित्रता के लिए, शक्ति सामर्थ्य के लिए, ऊर्जा विभूति के लिए उन्हें याद किया जाता है। विशेषकर पुंडरीक भगवान को तो ऐसे याद किया जाता है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यह स्मरेत स बाह्यांतर स बाह्यांतर। बाह्यांतर शुचि, शुचिता पवित्रता श्रेष्ठता के लिए, दिव्यता के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संकल्प की संसिद्धि के लिए स्मरण किया जाए, उनका स्मरण। वीतराग विषम व चित्तम। तो जब कभी आप ध्यान करेंगे महापुरुषों का, गुरुजनों का, आचार्यों का, तो प्रकट होंगे। आत्मनिवेदन कीजिए, आह्वान कीजिए उनका, कभी उन्हें बुलाइए। भगवत प्रेरणा से स्वयं भगवान ही सुलभ होना चाहते थे। वेद भगवान ही, वेद कुछ और नहीं, भगवान ही तो वेद हैं। वो सुलभ होना चाहते थे, सहज सबके लिए। तो ये इतिहास बनकर प्रकट हो गए। तेने हृदय आदि कवे मुह्यंति यत सूर्य धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भागवत भी वो गायत्री है, एक प्रकार से भागवत गायत्री है, और ये भी वाल्मीकि रामायण गायत्री है, ये ब्रह्म गायत्री है भैया, ये भी गायत्री है। 24,000 श्लोक हैं इसमें, 500 सर्ग हैं इसमें, 7 कांड हैं, प्रत्येक 24,000 श्लोक हैं। प्रत्येक 1000वें श्लोक का देखें तो गायत्री का प्रथम अक्षर बनता है तत्सवितुर्वरेण्यम। जैसा कि हमने आरंभ के दिन में बताया आपको, तपः ओम तपः स्वाध्याय निरतम। तकार सौख्यदायक। वाल्मीकि रामायण त से आरंभ होती है और गायत्री भी त से। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तकार 24,000 श्लोक जैसे मानो ये गायत्री है, वेद ही प्रकट हुआ है। महर्षि वेदव्यास के द्वारा श्रीमद् भागवत में, वाल्मीकि के द्वारा रामायण में अथवा महाभारत में, गायत्री ही है। सुलभ हो सके। अब ऐसे वेद का अधिकार नहीं, गायत्री का अधिकार नहीं, पर राम पर तो अधिकार है सबका। राम तो बोला जा सकता है, इसलिए भगवान ने कितना सुलभ कर दिया ब्रह्म को। महादेव ने, देवादिदेव भूतनाथ भगवान विश्वनाथ ने ब्रह्म को इतना सरल कर दिया। राम राम कहकर वो कान में मंत्र दे रहे हैं। पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामाभिरामम ध्येयम ध्येयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूपम। भगवान मंत्र दे रहे हैं, राम राम। एक अक्षर में भी संपूर्ण जीवन के पातकों के नाश की सामर्थ्य है। एक अक्षर भी पर्याप्त है। नाम लेत भव सिंधु सुखाहि। नाम लेत भव सिंधु सुखाहि। ढंग से अगर नाम ले लिया जाए राम, और कहीं वो अर्थ और भाव के साथ, कहीं वो आप आह्वान कर रहे हो, आपको स्मरण हो कि राम क्या है। राम का विस्मरण हो गया है, ब्रह्म का। भगवान की विस्मृति तो दुख का कारण है। हमारे जीवन में जितने दुख हैं, क्लेश हैं, जितनी भी विपत्तियां हैं, ये अविद्या के कारण अथवा तो भगवत विस्मरण के कारण।
आत्मविस्मृति के कारण ही तो बहुत दुख है। आत्म विस्मृति माने परमात्मा की विस्मृति, माने राम की विस्मृति, राम का विस्मरण। तुलसीदास जी भी कहते हैं विपत्ति कुछ और नहीं, राम का विस्मरण ही विपत्ति है। नाम लेत भव सिंधु सुखान, करें विचार सुजन मन मन। नाम लेत भव सिंधु सुखान। मीरा आदि कुछ ऐसा ही कहती हैं, भवसागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मुहे तरनन के। पहले था, अब नहीं रहा। गुरु ने मंत्र दिया, गुरु ने कहा कि भगवत स्मरण करते रहना और ये तरने का साधन है। भव का कोई रोग सताएगा नहीं, भव सागर सूख जाएगा। भव ये सागर, भव प्रपंच, फिर प्रपंच रहेगा ही नहीं कोई। भव सागर अब यानी पहले तो था, अब सूख गया। भव सागर अब सूख गयो, फिकर नहीं मोए तरनन की। अब जब सागर ही नहीं रहा है तो तैरें किसके लिए? कहां से तैर के जाना है? वो रहा ही नहीं है। जगत प्रपंच है का, ज्ञान में रहता कहां है जगत? महाराज सवेरे कह तो रहे थे, अस्थि भांति प्रिय, ये तीन चीजें तो रहती हैं ब्रह्म की। ये नाम रूप नहीं रहता। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, ये जो रूप है इसमें वही है, पर ये रहता नहीं है। रूप एक जैसा रहता कहां है? आपके भी कितने रूप हैं, वो कहां रहे? कैशोर्य का नवजात शिशु थे, फिर तरुण यौवन का आपका चित्र, प्रौढ़ता का आपका चित्र, वृद्धावस्था के आपके चित्र बड़े विचित्र से दिखेंगे। आप अपने चित्रों में अपने सारे चित्र देख लिए जाएं तो बड़े विचित्र हैं। देह बदल रही है, आप कहां हैं? आप तो साक्षी हैं, आप तो देख ही रहे अपने सारे चित्रों को, सारी अवस्थाओं को। इसलिए ब्रह्म को सरल करने के लिए, वेद सरल हो सके तो ये इतिहास, महाभारत और रामायण। इसलिए कभी कोई आपसे पूछे कि इतिहास के ग्रंथ कौन से हैं, तो संयोग से उन्हें बताने इतिहास के दो ही ग्रंथ हैं, वाल्मीकि रामायण और महाभारत, कोई तीसरा नहीं है।